नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने चर्चा किया था, बहुत सारे विषयों पे चर्चा की थी। पिछले वीडियो में मैंने संगीत के बारे में, कुछ ज्योतिष से संबंध के बारे में चर्चा की थी। आज फिर मैं एक संगीत के संबंध में वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। संगीत एक समयबद्ध अनुशासन तरीके से रियाज कर आप अपनी कला को पारंगत की जाती है। बहुत लंबा समय संगीत को देना होता है। जब आप संगीत में लयबद्ध तरीके से अपने वाद्य को या अपने गायन को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और ज्योतिष का संबंध बहुत ज़्यादा संगीत से है। मैंने जब बचपन में था तो मैंने हमारे बीकानेर में एक ढूंढ महाराज होते थे। वह राग रागनियों के माध्यम से रोगों का उपचार करते थे। तो ज्योतिष में ऐसी कई चीज़ें हैं और संगीत के माध्यम से हम किसी भी रोग को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। राग कब गाई जाती है, कैसे जाती है, पिछले वीडियो में मैंने ग्रह, नक्षत्र और उपनक्षत्रों के आधार पर कैसे व्यक्ति में ये कौशल होता है, कैसे व्यक्ति में एक योग्यता आती है कि वो संगीत की दुनिया में अपना पदार्पण कर पाता है और अपने गायन से और अपने वादन से और अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर समाज में कैसे कीर्ति प्राप्त करता है, कैसे धन प्राप्त करता है, कैसे यश प्राप्त करता है। आज हम संगीत के द्वारा क्या राग रागनियों से कैसे बीमारी ठीक होती है, कैसे क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। संगीत लयबद्ध तरीके से करने से एक गति प्रदान होती है और मन को एक असीम आनंद प्राप्त होता है। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी और खाने पीने के सामान आपको शुद्ध नहीं मिलने के कारण व्यक्ति के शरीर में कई तरह के रोग पनप जाते हैं और उन रोग के कारण व्यक्ति परेशान रहता है। संगीत के माध्यम से हम इन रोगों को दूर करने की क्षमताएं रखते हैं। भारतीय ज्योतिष में और भारतीय संगीत में इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। बहुत सारा अनिद्रा होना, चिड़चिड़ा होना, व्यक्ति को हर काम में नाराज होना, गुस्सा आना, ये कई तरह की होता है। वहीं व्यक्ति एक लयबद्ध तरीके से संगीत सुनता है तो उसको कई तरह के इन बीमारियों से निजात मिलता है और उनको मन को एक असीम आनंद और शांति अनुभव होती है। ज्योतिष में पंचम भाव जो व्यक्ति की हॉबी को डिसाइड करता है। अगर किसी को बहुत साधना की जरूरत है और संगीत प्रधान व्यक्ति है तो उसका पंचम भाव इससे प्रभावित होता है। पंचम भाव में अगर शुभ प्लानेट बैठे हैं, बुध जैसा प्लानेट या चंद्रमा जैसा प्लानेट है, तो व्यक्ति संगीत की ओर रुख करेगा। और संगीत में भी, गायन में भी विभिन्न तरह के है। कोई शास्त्रीय गायन पसंद करता है, कोई डिस्को पसंद करता है, कोई लाइट म्यूजिक पसंद करता है, कोई गज़ल पसंद करता है, कोई भजन पसंद करता है और कोई सूफी गायन पसंद करता है। तो गायन की हर क्रिया के लिए अलग अलग प्लानेट का है। तो व्यक्ति गाने का, संगीत का लयबद्ध तरीके से बीट्स के आधार पर झूम उठता है। और दो नेत्र के बीच में एक तीसरा नेत्र होता है जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यह आज्ञा चक्र हमें अच्छा मधुर संगीत सुनने पर आंखें बंद करने पे मजबूर हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत बड़े वादक या गायक गाते वक्त उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, उनके सुनने वालों की तो आंखें बंद हो जाती हैं। तो यह मन में आनंद की अनुभूति होती है। यानी मन का जो ब्रेन काम करता है, वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि किसी भी गायन में किसी के व्यक्ति के ब्रेन का प्रभाव पड़ता है, ब्रेन पर असर पड़ता है। आप अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, अच्छा गायन सुनते हैं, अब अगर गर्भवती स्त्री भी सुनती तो उसके बच्चे में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए ज्योतिष में अभी इन दिनों में नई अवधारणा चल रही है कि बच्चे को संस्कारित किया जाए, बहुत ज़्यादा संस्कारित किया जाए। तो उसको बच्चा जब पेट में आता है, जब से ही उसको संस्कृत के बहुत बड़े भागवत के श्लोक और गीता के श्लोक और बहुत अच्छे अच्छे क्लासिकल संगीत उस महिला को सुनाए जाते हैं तो उसके बच्चे को जन्म से ही अच्छे गुण आते हैं। जब वो 5 साल का, 7 साल का तो होता है तो संस्कृत के ऐसे श्लोक बोलने लग जाता है क्योंकि उसे जन्म से ही इन चीज़ों की अवधारणा मिल जाती है। उसको किड्स को
अपने हिसाब से नियंत्रित किया जाता है। यानी बच्चे में वह सारे गुण परिपक्व रूप से तैयार किए जाते हैं जो जीवन में उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। यानी ये बहुत अच्छी संगीत, बहुत अच्छी कला, ये सीखने के लिए उसको अवसर मिलते हैं। तो उसके बच्चे के मन में और पेट में भी उसको वो चीज़ें मिलती हैं और संगीत के माध्यम से अच्छा संगीत सुनकर, भागवत सप्ताह, यानी बहुत सारी चीज़ों को श्रवण कर, श्लोकों को याद कर उस बच्चे को ही जन्मजात जीन्स में वो गुण पैदा कर दिए जाते हैं जो उसको आवश्यकता है। तो संगीत के माध्यम से लयबद्ध तरीके से हम रोगों को किस ढंग से ठीक करेंगे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। संगीत में कौन सी राग कब गाई जाती है, इसका भी बड़ा प्रावधान है। अगर आप सवेरे 4 बजे से लेके सवेरे 6 बजे के बीच राग ललित और राग भटियार गाई जाती है तो शरीर को बड़ा ही आनंद महसूस होता है और मन बड़ा प्रफुल्लित हो उठता है। राग रामकली, राग जोगिया और राग भैरव सवेरे प्रातः 6 बजे से 8 बजे के बीच अगर गाया जाए तो बहुत ही आनंददायक होती है। यह राग इस समय का है, सवेरे 6 से 8 के बीच में इसको बजाया जाता है तो इससे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। राग तोड़ी, राग आसावरी, राग भैरव, ये अगर 8 से 10 के बीच में गाई जाए या बजाई जाए, श्रवण की जाए तो शरीर को नया तरह का कंपन मिलता है, नए तरह का आराम मिलता है और शरीर को बहुत ही अच्छा लगता है और मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। राग देशकार और राग जौनपुरी सवेरे 10 से 12 बजे के बीच सुना जाए तो बहुत ही आनंदित महसूस किया जाता है और शरीर को नई ऊर्जा और नई कंपन के साथ आराम मिलता है। राग सारंग से संबंधित सभी रागों को अगर 12 से 2 के बीच में गाया जाए या श्रवण किया जाए तो उससे बहुत ही आनंद होता है और मन को बड़ा सुकून मिलता है। राग भीम पलासी और राग मुल्तानी 12 से 2 के बीच में बहुत ही अच्छा उनका असर रहता है और ये मन को बड़ा सुकून देने वाली राग हैं और इन समय में अगर सुना जाए तो शरीर की जो सारी थकावट है वो सारी दूर हो जाती है। विभिन्न राग रागनियों को समय पर गाया जाए तो उसके लिए बहुत ही अनुकूल रहता है, उससे संगीत की लयबद्धता बहुत ही अच्छा आता है। व्यक्ति को किस समय कौन सी राग गाना चाहिए ये संगीत की दुनिया में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कभी भी आप किसी भी राग को गाएंगे तो उसकी जो समय है उसके लिए निर्धारित किया हुआ है बहुत समय से। उस समय पर उस राग को सुनने से जो आनंद प्राप्त होगा और कभी भी सुनने से वो जो आनंद प्राप्त होता है वो नहीं होगा। विभिन्न रागों पर आधारित फिल्मी गानों का हम चित्रण करेंगे। मेष से मीन राशि वालों के लिए कौन से गाने कौन सी राग पर आधारित हैं, उससे उनको फ़ायदा होगा, मेष राशि वालों को क्या फ़ायदा होगा और सभी राशियों वालों को क्या फ़ायदा होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। राग भैरवी कफ से जनित लोगों को ठीक करता है, अस्थमा के रोग को ठीक करता है। तो कफ से संबंधित जितने भी रोग हैं वो राग भैरवी से ठीक किए जा सकते हैं। मल्हार राग है जो क्रोध को शांत करता है, उत्तेजना को शांत करता है। अगर मल्हार राग में गाया जाए तो क्रोध आ रहा है किसी को तो क्रोध गाना सुनता है तो उसके क्रोध खत्म हो जाता है। वहीं हिंडोल राग है, हिंडोल राग से व्यक्ति के बच्चों को सुनाया जाए हिंडोल राग तो उनकी याददाश्त तेज होती है, मेमोरी फास्ट होती है। तो हिंडोल राग सुनने से याददाश्त तेज होती है, मेमोरी अच्छी होती है। आनंद भैरवी एक ऐसी राग है जो व्यक्ति को रक्तचाप ठीक करती है। बीपी की जो प्रॉब्लम है वो आनंद भैरवी जो राग है उसको सुनने से बीपी की प्रॉब्लम सोल्व होती है। वहीं डायबिटीज की जो प्रॉब्लम होती है वह बागेश्वरी राग को और चंद्रकोश राग सुना जाए तो उससे बहुत ही आनंद होता है। बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शोध में पाया है कि मंदिर में बजने वाली घंटी और शंख की ध्वनि से कई तरह के बैक्टीरिया नाश हो जाते हैं और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो संगीत में कितनी ताकत है, मंदिर की घंटियों में कितनी ताकत है। यानी मंदिर में जाने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह भी है कि उसकी घंटियों की जो कंपन जो हम सुनते हैं और उसकी जो शंख की आवाज़ सुनते हैं उससे बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। कैंसर रोगियों के लिए तो बहुत शानदार संगीत की बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। पटियाला के एक राजकुमार हुए थे, वो 6 महीने तक बीमार हो रहे थे
और ठीक नहीं हो रहे थे तो उनको राग ललित राग सुनाई गई 6 महीने तक। तो ललित राग से वो बीमारी उनकी सारी चली गई। ये इतिहास गवाह करता है। तो संगीत के माध्यम से विभिन्न रोगों को हम समाप्त कर सकते हैं और उनसे निजात पा सकते हैं। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार।